अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुकांत कुश में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग आई होप बहुत हेल्दी होंगे, जमकर प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे नंबर अपने एग्जाम में लाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं उस बंदे का इंटरव्यू लेने वाला हूँ, उससे कुछ बातचीत करने वाला हूँ। इस बंदे ने बीटेक में होते हुए, साइंस डिपार्टमेंट में होते हुए कॉमर्स की 2 नौकरियां निकाली। 4 महीने में 2 सरकारी नौकरियां, 4 महीने में 2 सरकारी नौकरी निकालने वाला मैं आपके सामने उस कैंडिडेट को आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं और बात करेंगे उसके साथ, और आपको भी काफी सारा हेल्प मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बुलाते हैं उस स्टूडेंट। तो मिलिए हमारे उस कैंडिडेट से जिसका नाम है मिस्टर शुभम माथुर। वेलकम शुभम जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। So first of all, many congratulations from my side and from my audience कि आपने जो है 4 महीने में 2 सरकारी नौकरी निकाली। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर। सर आपको क्रेडिट जाता है सब कुछ, जो भी सर हूँ आज आपकी वजह से हूँ और अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ सर। अभी नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं है। देखिए, मेरा काम था गाइड करना, लेकिन सबसे पहले जो है आपके मम्मी पापा का सपोर्ट, आपके मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स और आपके जो भी गार्जियन है उनकी ब्लेसिंग सबसे ज्यादा जरूरी थी। और फिर हम लोग तो हैं यार गाइड करने की, तो मेरा ऐसा कोई जी रोल सर। नहीं था। बट यस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। अपना कुछ अभी माहौल कैसा चल रहा है आपके घर में, क्या माहौल है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग को बताएं। सर घर पे माहौल तो कुछ ऐसा है कि मतलब सब लोग बहुत खुश है सर। मतलब जैसे ही जैसे ही वो आया रिजल्ट, मैंने देखा बहुत कि हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। और जैसे ही उस पे लिख किया वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, जो कि हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का वो कि देखने का वो सपना होता है कि हाँ कि कि वो चीज दिखे। इतनी मेहनत के बाद वो चीज कि जब आउटपुट मिलता है सर तो बहुत अच्छा लगता है सर। और घर पे सर माहौल तो मम्मी पापा बहुत खुश हैं सर, और घर वाले सारे रिलेशन के भी लोग, चाचा चाची सबको पता लगा, वो लोग बहुत खुश हुए। सभी लोग सर एकदम बहुत खुश है सर। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस जो आपकी पार्टी है वो पेंडिंग है। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, जब मिलिए आप सर तब पार्टी। नहीं, पार्टी तो मुझे भी देनी होगी क्योंकि इन्होंने जो है ये मेरे साथ 2022 से जुड़ा हुआ था शुभम, एंड काफी टाइम इसने जो है मुझे परेशान भी किया था। बट जोक्स अपार्ट, इसने मुझे कांस्टेंट गाइडेंस मुझसे लिया और इसने सबसे पहला फोन मुझे किया रिजल्ट निकलते ही। एक्चुअली मेरे पास इसका रिजल्ट था, बट थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण मैं उसका रिजल्ट देख नहीं पाया। तो सडनली कॉल्ड मी और उसने बताया कि सर मेरा ये हो गया है, एंड बहुत खुशी मिली मुझे। तो क्या आपकी जो 2 सरकारी नौकरी मिली है वो कौन कौन सी मिली है? सर एक तो मैंने आरआरबी क्लर्क क्वालिफाई किया है, जो कि 1 जनवरी को आया था। और एक मैंने आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई किया है, जो कि 1 अप्रैल को आया था। तो सर आरआरबी क्लर्क यानी 1 जनवरी को आया था, मीन्स हैप्पी न्यू ईयर का पहला गिफ्ट, सबसे बड़ा जी सर। गिफ्ट लाइफ का आपको न्यू ईयर में मिला। जी सर। ओके, दैट आरआरबी क्लर्क मैं आपको बता दूं, रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक में क्लर्क होना। इसमें आई थिंक सैलरी 30 to 35,000 के अराउंड होगी इस समय से। जी सर बिल्कुल। और मैं आपको जो आपका आईपीएस क्लर्क में हुआ है सर, किस बैंक में हुआ है? आईबीपीएस क्लर्क में सर पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। वाह, तो सर पंजाब वही मेरा सर फर्स्ट प्रेफरेंस भी था, वही सर मुझे मिला। मेजोरिटी स्टूडेंट्स का जो प्रेफरेंस होता है वो आइदर पंजाब नेशनल बैंक होता है या फिर यूनियन या कैनरा बैंक होता है, क्योंकि ये तीनों जी बैंक्स जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अपने प्रेफरेंस बैंक जो भी आपने सिलेक्ट किया था फर्स्ट नंबर पे वो आपको मिला है। जी सर। तो फर्स्ट थैंक अप्रैल को, थैंक यू वेलकम। आपको 1 अप्रैल को जो है मिला था, तो चलिए आप अप्रैल फुल बनने से बच गए। वो तो सर पिछले साल भी बने थे, उससे पिछले साल भी बने लेकिन इस बार बच गए सर। तो ये बस सर आपका आपकी मेहरबानी। आईपीएस क्लर्क का ये कितनावा अटेम्प्ट था सर, सिर्फ आईपीएस क्लर्क का? आईबीपीएस क्लर्क का मेरा ये 2nd अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था।
एंड हाँ, ओवरऑल आपका मतलब ये बैंकिंग एग्जाम में ये कितनावा अटेम्प्ट था? ओवरऑल बैंकिंग एग्जाम में अभी 8th 9th अटेम्प्ट 8th हो एंड गई। 9th अटेम्प्ट। जी। मतलब हैट्स ऑफ सर। मतलब मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो रियली 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद वो छोड़ देती है मतलब अपॉर्चुनिटी। वो सोचते हैं कि नहीं, अब हम चांसेस को जो है अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी आप जी आठ सर। नौ अटेम्प्ट के बाद आप लगे रहें उस चीज में कॉन्स्टेंटली, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ये सभी बच्चों के जी लिए सबक भी है, ये चीज सभी को सीखना भी पड़ेगा। आप लोग हार मत मानिए, लगे रहिए, जी लास्ट अटेम्प्ट तक जो है आप लगे रहिए। हो गया तो फिर आपकी लाइफ जो है बिल्कुल शुभम जी की तरह बिल्कुल बदल जाएगी। जी सर। तो चलिए कुछ सवाल आए हैं हमारे मेरे कुछ खास स्टूडेंट्स के। तो ओके आपका सर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है सर? सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर, मैंने लास्ट मतलब ग्रेजुएशन मतलब बीटेक किया है मैंने। जी। वो भी सिविल इंजीनियरिंग में किया था। हम्म। और 2021 पास आउट हूँ। हम्म। और 10th 12th भी सर मैंने अपना मतलब कि जहाँ मैं रहता हूँ अपने रेणुकूट जगह का नाम है सर, वहीं से अपना 10th 12th भी किया मैंने। उसके बाद ग्रेजुएशन गाजियाबाद से किया। हम्म। फिर उसके बाद सर फिर सर प्रिपरेशन ही चल रहा था इधर भी तो फिर प्रिपरेशन के बाद यही रिजल्ट है सर। तो जैसा कि आपने बताया आपका 12th मीन्स पूरा साइंस साइंस डोमेन, जी जी। ग्रेजुएशन भी आपका बीटेक था इन सिविल इंजीनियरिंग, वो भी आपका साइंस डोमेन। जी जी तो जी। सडनली साइंस से कॉमर्स में आने का मतलब ये जो चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा बता सकते हैं आप? सर एक्चुअली हुआ क्या कि फर्स्ट 2 इयर्स जो मेरे बीटेक के थे वो सब बहुत अच्छे गए। लेकिन फिर कोविड का वेव आ गया। फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब चीज थी, तो वो ठीक से पढ़ाई हो नहीं पाई। फिर प्लेसमेंट्स वगैरह भी हो नहीं रहे थे कॉलेजेस में, वो भी नहीं हो पाया। तो सर ये था कि अब मुझे कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था अपने वो ब्रांच में भी, और ना ही साइंस में भी कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था सर मुझे। और साइंस में भी सर वही 10-20 हजार की नौकरी वही प्राइवेट मिल रहा था। तो इसी वजह से सर मैंने सोचा कि एक दिन सरकारी रिजल्ट पे मतलब एक दोस्त ने मेरे सजेशन दिया था कि सरकारी रिजल्ट पे एक बार चेक करके बता देख लो कि उसपे फॉर्म वगैरह आते रहते हैं सरकारी मतलब कि उसके। तो सर सबसे पहले मैं एसएससी में शिफ्ट हो गया था उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद। ओके। तो एसएससी में सर वो मुझे जैसे कि जीए वगैरह आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, वो पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग एक दिन ऐसे मतलब स्क्रॉल कर रहा था, रोज मैं डेली सुबह उठता था सरकारी रिजल्ट मतलब स्वाइप करता था कि कोई फॉर्म वगैरह। लेकिन ऐसे मुझे सबसे पहला एग्जाम आईबीपीएस क्लर्क का ही था। मैंने देखा कि बैंकिंग एग्जाम होता है। तो सर फिर देखा मैंने उसका सिलेबस चेक किया तो सिलेबस ठीक लग रहा था मुझे, मतलब मुझे लगा कि मैं कर लूंगा। तो सर इसी वजह से सर मैंने यही यही रीजन था कि सर कॉमर्स कॉमर्स के फील्ड का मैंने बैंकिंग वगैरह चूज किया, क्योंकि मुझे लगा कि कॉमर्स के फील्ड में ही स्कोप मुझे दिख रहा था। साइंस के इतना दिख नहीं रहा था सर स्कोप। तो इसीलिए मैंने सर बैंकिंग में मतलब जाना प्रेफर किया। और आपके दोस्त वगैरह का मतलब क्या है? आपके कुछ दोस्त जो होंगे वो अभी कहाँ सेटल्ड हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी? सर जो मेरे एक दोस्त है सर होटल मैनेजमेंट कर रहा है कुछ। एक एक जो मेरा बहुत मतलब कि दोस्त मतलब कि क्लासमेट ही था, वो सीए है अभी। वाओ। और हाँ, तो सर उससे भी कुछ गाइडेंस, और एक एमबीए कर रहा है। और मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बहुत आगे निकले हैं सर। और तो उन्होंने मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत किया कि बैंकिंग सेक्टर है कि तुम इसमें ट्राई करो, शायद तुम्हारा हो जाए। तो वहीं से मुझे सर मोटिवेशन मिला, और मतलब कि फोकस रहने का वो थोड़ा जज्बा मिला। तो सर बस लग गए और हो गया। नहीं, मेहनत तो आपने की हुई है। मेहनत देखिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए साइंस में जो है बहुत ऐसा नहीं है कि साइंस मैं खराब नहीं कहता हूँ, बट मेरी बात को जो है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है गलत तरीके से मैं हमेशा स्कोप की बात करता हूँ। ठीक है, तो जी स्कोप हमारे कॉमर्स में जो है बहुत ज्यादा है। चाहे आप सीए कर लें, सीएस कर लें, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट। तो इन सब का जो स्कोप रहता है वो बहुत ज्यादा है कॉमर्स। इसके अलावा मैं अगर बैंकिंग की बात करूँ तो बैंक में ऑब्वियसली एक सिक्योर जॉब है, ये तो आपको पता ही होगा सर।
एक जी सर। एक सिक्योर जॉब है, प्लस फॉरेन एक्सपोजर मिलता है, ये अलग चीज है। ईयरली वाइज इंक्रीमेंट भी बढ़ता है बैंकिंग जॉब में, ठीक है। तो जी सर। ये चीजें जो है एक, अगर बात करें एक नॉर्मल सा स्टूडेंट अगर वो तैयारी करता है तो वो अपनी लाइफ इसके थ्रू बदल सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्कोप तो और भी बहुत सारा है। हाँ। रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई में जा सकते हो, आप सेबी रेटे मैनेजर बन सकते हो, आप फूड जी असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो, फॉरेस्ट मैनेजर बन सकते हो। ऐसे तमाम चीजें हैं। जैसा कि अभी शुभम जी ने बताया होटल मैनेजमेंट, इस समय मैं आपको बता दूं होटल मैनेजमेंट क्रेज तूफान पर है। बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी करना चाह रहे हैं। तो जी साइंस में क्या है कि बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाता है। और लिमिटेड स्कोप का मतलब ये कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग जैसे इन्होंने बताया, फिर डॉक्टरी लाइन हो गई, फिर बाकी पीएचडी वगैरह ये सब रिसर्च वगैरह में चल जाता है, सर्जन वगैरह। तो फिर भी उसमें भी अभी अगर आप देखेंगे, अगर शुभम जी ने जैसे बताया कि उसमें स्कोप जो है कम है। देखिए 10-15 हजार की नौकरी वाला समय अभी नहीं है। इन्फ्लेशन अभी बहुत उफान पे है, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोचें और प्लस आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो जी आप चीजों को लास्ट में संभालने में काफी दिक्कतें होगी। तो ये जी। चीजें हैं। तो आपने अपना माइंड सेटअप कैसे किया कि मुझे स्विच करना है, लाइक साइंस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉमर्स, जी सर। व्हाट आर द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ईच पार्ट, सो कैसे आपने माइंड मेकअप किया? सर जैसा कि मैंने बताया कि मतलब कि वही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि मतलब कि मैं करूं क्या। घर घर का भी सर प्रेशर था, बहुत सारे दोस्त प्लेसमेंट लेके सेटल भी हो गए थे सर। और उधर से भी प्रेशर था कि मतलब मम्मी पापा बोलते थे कि तुम घर में बैठे हो और सब सेटल हो गए, कुछ कर नहीं रहे अभी। जी तो हाँ, तो सर उस सब का बर्डन था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वैसे ही मतलब कि देख रहा था मैं, तो बस बैंकिंग का मुझे सिलेबस दिखा। तो सिलेबस ऐसा लगा कि फैमिलियर बहुत सिलेबस, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए आता है उसमें सर। और मेरा साइंस में मैथ्स बैकग्राउंड था, मैथ्स से मैंने साइंस लिया हुआ था, तो मैथ्स मेरा ठीक था सर। बस रही बात रीजनिंग और रीजनिंग का और इंग्लिश का और जीए का, तो जीए और इंग्लिश तो सर आपने ही संभाल दिया। और मैंने कुछ नहीं संभाला है। और रीजनिंग सर तो मैंने सर यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत देख के, मतलब एक सर हैं अंकुश लांबा सर, जी उनसे ही थोड़ा पढ़ा बस। और तो सर बस हो गया सर। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा अपने ऑडियंस से, जैसा कि शुभम जी ने बताया बहुत थोड़ा सा बड़ाई कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग उसने मेहनत बहुत की थी। और वो जो है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स भी रखे हुए, रात में जो है वो 12-1 बजे मैसेज करता था कि सर मुझे मैथ्स और इंग्लिश स्पेशली वो पूछता था। जीए रीजनिंग पूछा था, बट मैथ्स और इंग्लिश वो ज्यादा मुझसे पूछता था, क्योंकि जानता है कि मतलब मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो उस चीज जी। में काफी गाइड देता था। लेकिन हाँ, कभी कभी शायद मुझे रिस्पॉन्स देने में देरी हो जाती थी, या कभी कभी मैं सो जाता था, बट मैं हाँ रिस्पॉन्ड देता था हालांकि। तो फिर वो कॉन्स्टेंटली चीजों को मतलब रिवाइज करता था। उसने मुझे भी बोला था कि सर आप जो है जैसे कॉल पे ही वो बोलता था कि सर आप मुझसे कुछ जीए के पूछिए, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं स्पेसिफिकली इसके लिए जो है अलग से 1-2 पेपर बना के मैंने इनको भेजा भी था जी। ऑफलाइन, और मैंने बोला कि इनको अटेम्प्ट करो। तो ये चीजें जो है, अब देखिए सामने से कोई अगर स्टूडेंट मेरे लिए इतना सोच रहा है, मतलब अपने लिए सोच रहा है कि हाँ सर प्रॉपरली गाइड कर रहा है, तो मैं तो भैया हाथ खड़े करने वाला नहीं हूँ, मैं तो उसको और सपोर्ट करूँ। जी सर बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, कभी आपको इरिटेशन लगा कि यार सर जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, बहुत कभी लगा आपको ये चीज? नहीं सर, उल्टा मतलब कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे मुझे हेल्प, जब भी मुझे हेल्प चाहिए होती थी, आप मतलब हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा आपने मुझे सपोर्ट किया। जब भी मतलब रात में मैसेज करो, भले रात में मैसेज नहीं आता था, मतलब मैं क्वेश्चन भेजता था आपको क्वाट वगैरह के, भले वो मतलब कि उस समय मैसेज ना आए, लेकिन मैसेज तो आपका आता था, क्योंकि आपका भी सर इतना बिजी शेड्यूल है सर। आप भी तो इधर उधर प्लेनेट स्पार्क में सर आप भी वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं और पढ़ाते वढ़ाते भी हैं, तो सर तो आपका बिजी शेड्यूल, तो मैं समझता हूँ सर कि आप भी मतलब आप थोड़ा सा लेट रिप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं था मुझे, मतलब हाँ, लेकिन ये तो था ना सर कि रिप्लाई करते थे आप। तो मुझे उस आंसर सॉल्यूशन में मिलता था सर, सारा सब कुछ इंग्लिश का भी भेजता था क्वेश्चन में।
तो सर इसमें इरिटेशन वाली कोई बात नहीं सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मतलब कोई मुझे गाइड कर रहा है सब कुछ, मतलब वो भी मेरे फ्यूचर में सिक्योर करने में मुझे कोई गाइड कर रहा है, तो मुझे सर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू विराज, आपने मेरे बारे में इतना अच्छा अच्छा बोला है। एक्चुअली बात क्या है कि किसी को जब हेल्प किया जाता है तो लोगों को इरिटेशन होता है, क्योंकि लोगों को टाइम ही नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि यार अभी बहुत समय है, और आखिरी टाइम में जब वो प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो उन्हें ये नहीं पता रहता कि उससे भी पहले भी कोई प्रिपरेशन करके आगे बढ़ चुका है। जी तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार अभी फॉर्म नहीं आया, मैं फॉर्म आऊंगा तब तैयारी करूंगा। ये बहुत नेगेटिव चीज है। फॉर्म आने से पहले आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म आना तो जी वो तो आना ही है, फॉर्म जी तो आएगा ही। फॉर्म आएगा, आप भरोगे, आप एग्जाम देने जाओगे, बट जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी टीचर, सर, मम्मी पापा, कोई भी गार्जियन अगर आपको मतलब ये चीज बोला है, कभी भी आप उसको इरिटेशन ना लगे कि यार किसी टीचर ने आपको इरिटेट कर दिया है, मम्मी पापा रोज सुनाते रहते हैं। लगता है बुरा, मैं समझ सकता हूँ, उस एज में ऐसा होता है, बट उनकी बात को जरा गौर से समझिएगा। एक्सपीरियंस है उन्हें, और वो आपके तरफ अप्रोच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको मान, अगर सामने से वो आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप भी सामने से उनको रिवर्ट बैक करें। नहीं जी तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप रिवर्ट बैक कर रहे हो, लेकिन सर अगर नहीं करेंगे उस समय तो आपके लिए दिक्कत आएगी। तो ये चीजें जी है कुछ आपको ध्यान देनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कभी ऐसा लगा कि आप डिमोटिवेट हो गए हैं, या आपको कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की जरूरत है, ऐसा भी कभी आपको फील हुआ? जी सर, जैसे कुछ भी रिजल्ट पे अगर फेलियर होता है सर, तो डिमोटिवेशन तो होता ही है सर। हम्म। अब डिमोटिवेशन सर होता था, जैसे कि रिजल्ट आता था उसमें थैंक यू और एक एग्जाम में देखना भी अच्छा नहीं लगता है सर। तो सर मोटिवेशन तो सबसे बड़ा सर पेरेंट्स ही रहे हैं सर। अब बिल्कुल। पेरेंट्स को देख सर सबसे बड़े मोटिवेशन से पेरेंट्स उनकी मतलब कि घर में की फाइनेंशियल कंडीशंस वगैरह उतनी अच्छी नहीं है सर, मतलब अब क्या बताऊँ मैं, मतलब आप तो जानते ही हैं सब कुछ सर। जी, लेकिन आ, अब वो आ, सिचुएशन नहीं रहेगी। अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। अब पेरेंट्स को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ सब कुछ। मेरे तो सर पापा सबसे बड़े मोटिवेशन मेरे है। फिर उसके बाद मतलब देखता था उनको तो लगता था मुझे करना है कुछ। और फिर सर फिर आप भी सर मुझे बहुत मोटिवेट किए कि नहीं, हार नहीं मानना है, लगे रहना है, फोकस रहना है, एक ही जगह लगे रहो, फोकस रहो। मतलब हर जगह से वो कहते हैं ना सर कि दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ कि दो नाव में पैर रखेंगे तो सर डूबना पक्का है, या तो फिर एक ही नाव में रखे पार लग जाइए, नहीं तो दो नाव पे रखेंगे तो डूबेंगे। बस वही सर मेरा था कि फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है और अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट तो सर बाद में, पहले अपना रिजल्ट तो सर बाद में होगा ही। मेन चीज होता है सर अपना आउटपुट, मतलब कि अपना इनपुट देना, आउटपुट की चिंता नहीं करनी चाहिए सर। बस बिल्कुल। इनपुट दो तो इनपुट दो अपना, फिर आउटपुट मिल जाता है सर अपने क्लास आप ही। 12 क्लास 12 के स्टूडेंट से ही जान लोगे, एमबीए में, सॉरी, बिजनेस स्टडी में कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें ये चीज साफ बताया गया है कि हमेशा जो है एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए। तो ये लाइव जी एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं अपने थ्योरेटिकल नॉलेज से। तो जी मैं आप सभी को जो है इनका स्कोर कार्ड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक सेकंड। ये आप देख सकते हैं आरआरबी क्लर्क, ये जो पहला रिजल्ट, नहीं आरआरबी क्लर्क नहीं आई, आई थिंक आईपीएस का है सर, आईपीएस का है। तो आप देख नहीं सकते सर, हैं आरआरबी क्लर्क ही है सर। ये आरआरबी क्लर्क है। ओके। जी तो आरआरबी क्लर्क का है, इनका स्कोर है 49.32 आउट ऑफ 100। एक्चुअली ये 200 का एग्जाम होता है, स्केलिंग 100 में होती है। और ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखा होता है, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, बस इतना पढ़ के ही जो है हमारे अंदर खुशी आ जाती है। हम बैंकर्स के दिमाग में, हम बैंकर्स के जन्म में, और इनको आर्यव्रत बैंक मिला है जो कि आरआरबी बैंक में यूपी में सबसे बेस्ट बैंक है। यू आरआरबी में आपको सबसे बेस्ट बैंक है आर्यव्रत बैंक, और काफी खुशी मिल रही है।
और इसमें 5 सेक्शन आते हैं। कंप्यूटर सेक्शन जो है एडिशनल रहता है। आप रीजनिंग में देख सकते हैं, इन्होंने बहुत तगड़ी मेहनत की थी। 40 में 35 मार्क्स, मेंस में 40 में 35 मार्क्स लाना ये बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल काम है, मैं आपको बता दूं, इतना आसान नहीं है। देन कंप्यूटर में 27.5 है। जीए मुझे पता है इस बार करीब 3 साल से जो है जीए का लेवल काफी टफ है, फिर भी आप देख सकते हो इनका डबल डिजिट में नंबर आया है। सेक्शनल कट ऑफ से आप देख सकते हो 1 नंबर कट ऑफ गई है। सिर्फ 1 नंबर कट ऑफ जाने का मतलब है कि पेपर का लेवल वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड था। उसके ऊपर 10 टाइम्स इसको ज्यादा किया है। इंग्लिश में आप देख सकते हो 9.25 लाया है एंड मैथ्स में 17.5। ओवरऑल इनका जो है 98.63 मार्क्स आया है। तो बहुत खुशी मिल रही है ये स्कोर कार्ड देख के। इसमें ऐसे फर्स्ट सेकेंड का तो कुछ रहता नहीं है, जो भी रहता है कि इसमें कि जो भी कट ऑफ रहती है उसको जो है हमें क्लियर करना होता है। एंड और रिजल्ट है मैं शो करना चाहूंगा, दैट इज ऑफ IBPS of PNB। नहीं सेम तुम्हारे ये सेम स्कोर कार्ड खुला आई थिंक शिवम, isn't it? 1 minute sir. Yes sir. Okay, just a second. पीएनबी वाला आई थिंक मेरे पास अभी शो नहीं हो रहा है, तो मैं जो है उसको पिन कर दूंगा उसके स्कोर कार्ड को। तो कोई बात नहीं, वो स्कोर कार्ड मुझे लगता है कि शायद एडिट हो गया है बाय मिस्टेक, बट आपको पंजाब नेशनल बैंक मिला है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है? जी सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है? जी सर, मेरा आरआरबी वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सर। 7 मार्च को ही था सर, लखनऊ में। ओके, एंड ज्वाइनिंग के डेट्स वगैरह क्लियर हुए? सर ज्वाइनिंग का तो सर कल ही एक नोटिस आया कि अब इलेक्शन के बाद ही सब सर होगा, 4 जून के बाद। जी सर। तो प्रोबेबली मान के चलो कि जून में जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो हाँ। एक नया इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके लिए, कुछ नए चैलेंजेस भी रहेंगे। जी सर। उन चीजों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर भी आपको रहना है, बट बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, अब आपकी जब नौकरी लगे तो आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे काफी, अब आगे जी क्या प्लान है? सर आगे सर अभी तो रुकना नहीं है सर, अभी तो आगे सर आरआरबी पीओ है, बीपीएस पीओ है सर। मेन टारगेट पीओ ही है सर अभी फिलहाल। आने वाले नेक्स्ट ईयर में पीओ ट्राई करूंगा क्रैक करने का। जी सर, और उसके बाद फिर आरबीआई वगैरह भी सोचा है मन में, एक मतलब की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी सर। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अब मतलब आपको समझ में आएगा कि जो भी है कॉमर्स स्ट्रीम में ही मतलब आपको अब आगे दिख रहा है स्कोप पूरा। हाँ सर, अब इसमें घुस गए तो कॉमर्स स्ट्रीम में सब स्कोप दिख रहा है मुझे सर। अब साइंस में कोई मतलब कि प्लान नहीं है मेरा आगे जाने का, साइंस स्ट्रीम में किसी उस मतलब का बैंकिंग में ही आगे करना है जो करना है। तो ये बताइए, जैसे आप अभी कहा कि साइंस में जाए, फिर भी जैसे साइंस में कुछ लोग जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ऐसा नहीं है ना कि जैसे साइंस में जॉब बिल्कुल नहीं है, बट वो एक्चुअल डिफरेंस क्या है जो साइंस और कॉमर्स में जो है मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करा है हमारे सोसाइटी? क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज एक सबसे बड़ी बात है? क्या आप इससे वाकिफ रख रहे हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ जी सर, आवाज सर एक्चुअली सर कॉल आ गया था सर, आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बोलेंगे आप सर, क्या बोला आपने? नो प्रॉब्लम, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे साइंस और कॉमर्स में जो है एक काफी डिफरेंस आया था, ठीक है, एक डिफरेंस है। जैसे आपने अभी बताया कि कॉमर्स में ही आपको आगे जाना है, मतलब ऐसा तो जी साइंस में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, बट सर
बट बात ये हाँ क्या जी है सर। कि ये साइंस से आप जब कॉमर्स शिफ्ट किए तो कॉमर्स में ऑलरेडी काफी कंपटीशन रहा होगा, isn't it? जी। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर किए जहां पर एक मोमेंट पे आपको काफी मतलब हिचक हुई, यार मैंने कोई डिसीजन गलत तो नहीं लिया, या आपको डर लगा? क्या एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कुछ ऐसा फेस करने को मिला? एग्जामिनेशन सेंटर में सर एक्चुअली हुआ क्या ना, जब मैं अपना एक एग्जाम मेंस का एक एग्जाम दे रहा था, शायद वो सर एग्जाम था आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था। हम्म। वो सर मेरा पहला एग्जाम था आईबीपीएस पीओ मेंस का। हम्म। तो सर मेरे बगल में एक बीएससी स्टूडेंट था। हम्म। ठीक है, मतलब उसको बीएससी मैथ से था वो। और एक मतलब कि थोड़े एजेड थे वो, 29 to 30 years के थे वो। एक मतलब अंकल टाइप या फिर भैया टाइप थे। ठीक है, मेरी हिसाब से 25 है तो मुझे मेरे हिसाब से भैया हुए। तो हाँ, तो सर वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे सर। वो उनका जीए वगैरह मतलब कि मतलब बहुत अच्छा होगा। मतलब मुझे लगा कि उनका जीए वगैरह बहुत अच्छा होगा और बीएससी मैथ्स स्टूडेंट का मैथ्स बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पे कैसे टिक पाऊंगा इस चीज में। तो मतलब क्या, मतलब आस पास ही थे क्या दोनों? दोनों अगल बगल बैठे थे सर मेरे। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने सोचा कि कैसे मैं कर पाऊंगा। मतलब फिर वॉइस मतलब मैंने ये होता है कि एग्जाम से पहले ही मैंने उनसे बात कर ली थी। हम्म। अब एग्जाम में चल रहा था मेरे दिमाग में ये सब थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया सर उस एग्जाम में बिल्कुल भी सही से। तो और जैसे थोड़ा आपके सा डर भी गया था। एक राइट हैंड साइड बैठे थे, एक लेफ्ट हैंड साइड बैठे थे क्या, ऐसे? हाँ, हाँ सर, मतलब कि एक सीट वेकेंट होके, मतलब कि एक बच्चा नहीं आया था। अच्छा अच्छा। एक एक सीट वेकेंट होके वो बैठे थे आईएएस वाले, और जो बीएससी वाला था मैथ्स स्टूडेंट वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। तो एग्जाम जब आपका स्टार्ट हो गया तो आप जो है मतलब थोड़ा सा मतलब कभी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हाँ, होंगे यार, जीए का सेक्शन जैसे आया कि यार वो जीए जो है धड़ाधड़ लगाते जा रहे हैं और मुझे हाँ, जीए थोड़ा सा डाउट रहा है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? हाँ। हाँ सर, ऐसा ही हुआ। मतलब जीए तो मतलब पहली बार जब मैंने जीए दिया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसमें टिक क्या करूँ। जो पढ़ रहा हूँ वो तो सर क्वेश्चन में ही आ जा रहा है। जो सब तो सर आपको भी कुछ एक्सपीरियंस होगा इस चीज के बारे में। सर बताइए आप भी कुछ। नहीं, जीए के बारे में तो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मुझे ईयर नहीं याद है एक्चुअली, बट मुझे ये याद है कि मैं आईपीएस नो आरआरबी पीओ मेंस का वो पेपर था। वो फर्स्ट हाँ मेंस जी। था मेरा आपकी तरह ही। जी तो सर। जीए मेरा जो था वो सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से उस समय तैयारी की थी। मुझे याद है मैंने काफी जगह से जो है पीडीएफ वगैरह जो मिलते हैं वो मैंने परचेस किए थे एक्चुअली। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने पीडीएफ वगैरह परचेस किए थे जीए के लिए। एंड देन मैं मतलब जो है उस समय ओलंपिक्स का टाइम चल रहा था, ओलंपिक्स गेम भी हुए थे, तो स्पोर्ट्स हम्म। के सेक्शन से मैंने सारी चीजें पढ़ी हुई थी। तो उस समय जो है वो फर्स्ट टाइम था जब नीरज चोपड़ा जी ने जो है गोल्ड मेडल जीता था हमारे भारत के लिए हाँ, हाँ जी और सर। हमारे देश का नाम जो है रोशन किया था। तो वो चीजें जो है मैंने पूरी चीजें पढ़ ली थी, एक एक चीजें कि नीरज चोपड़ा जी कहाँ के हैं, वो किस स्टेट के हैं, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, किस गेम में जीता है, उस गेम के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिया था। फिर मैं सोचा कि इसमें और क्या डिटेल पढ़ सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, पर स्टिल मैंने लास्ट चीज जो पढ़ी वो यही पढ़ी कि जब उन्होंने वो भाला लिया था लास्ट में तो वो एक पाकिस्तानी प्लेयर से लिया था। मैंने यहाँ तक पढ़ी, जी। हालांकि मेरे पास मुझे पता था कि वो उतना नहीं आएगा, बट गॉड फॉरबिड डोंट नो क्या हुआ उसमें। जब एग्जाम में मैंने उस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन आया था कि जो जेवलिन यानी जो भाला जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जो उन्होंने थ्रो किया था उसकी लंबाई कितनी थी। ओके। अब मुझे इतना मतलब क्या बताऊं, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं क्या बताऊं। उस समय मैंने इतना मतलब सब कुछ पढ़ लिया और फिर सब कुछ पढ़ते भी मैं एकदम डिसोलेट फील कर रहा था। मुझे लगा था यार बस यही पढ़ना रह गया था शायद। सर बैंकिंग में सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, जी वगैरह में। नहीं, मुझे एक्सपीरियंस, और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि आप जब जाओगे एग्जाम देने, कॉमर्स से ज्यादा आपको साइंस फेल्योर और आर्ट्स फेल्योर मिलेंगे। मैंने जी। ये चीज आपको पहले से बताई थी। और ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो आप फोकस कीजिए कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप दूसरों पर देखने जाओगे तो आप अपने स्ट्रेंथ पर जो कॉन्फिडेंस है वो आप खो देते हैं। जी। हाँ, तो ये चीज मैंने आपको उस समय बताई थी।
बट फिर भी जो है कल नहीं तो कल ना सही तो आज सही, आज आपने वो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये चीज थैंक यू। जितने भी आगे बच्चे जो भी कोई एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज ध्यान देना चाहिए, अपने खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, कोई अरे मेरे दोस्त के साथ भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ है, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे रहते हैं जिनकी दाढ़ी नीचे निकल आई, और वो जो हाँ है जी। मतलब 8th अटेम्प्ट, इनका तो 8th अटेम्प्ट है, फिर भी 10th अटेम्प्ट, 12th अटेम्प्ट, 20th अटेम्प्ट तक, 20th अटेम्प्ट मतलब सारा पेपर लेके मैं बात कर रहा हूँ, वो 8 ईयर्स से 10 ईयर्स से प्रिपरेशन कर, तो हाँ जी। डेफिनेटली उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ये सब देख के एक अलग ही मतलब डर पैदा हो जाता है। जी इसके बिल्कुल। अलावा मैं एक और चीज बताता हूँ, मैं तो उन लोग से भी मिला हूँ जो ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक में, जी। बट वो जॉब में रहते हुए पीओ की तैयारी कर रहे हैं। जी तो सर। ये एक अलग ही प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब मन में ये आता है यार ये ऑलरेडी एक सीट ले चुका और फिर वो लेना चाह रहा है, मतलब यार ये तो मेरी सीट खा जाएगा। तो ऐसे जी बहुत सर। सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में आती थी, लेकिन यही है, अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, चिल करना है, रिलैक्स रहना है, और जो इम्पोर्टेंट बात है देखिए वो होती है गाइडेंस। मेरे टाइम में मैं अपनी बात बताऊं कि जब मैंने 12th पास किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। कॉमर्स, मेरा साइंस वीक था, देखिए मैं बता रहा हूँ, बट मैंने कॉमर्स लिया था क्योंकि उस समय मेरे पापा, मुझे याद है मेरे पापा मम्मी ने बताया कि कॉमर्स में स्कोप ज्यादा है, तो उनका गाइडेंस जो था उस समय वो मेरे लिए काफी वर्कआउट किया। हाँ मुझे दिक्कत हुई शुरू में क्योंकि साइंस में क्लास 1 से पढ़ते आ रहा था, नो डाउट, बट कॉमर्स मेरे लिए 11th में बिल्कुल नया था। मेरे लिए एडवांटेज ये था कि मैं एसएससी बोर्ड से था, मेरी इंग्लिश भी अच्छी थी, प्लस जो टीचर्स मुझे मिले उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया, हर टाइम सपोर्ट किया, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये तुम बहुत इरिटेट कर रहे हो मुझे, और यही चीज मैं अपने अंदर इनकलकेट किया। मैं भी आजकल हो सकता है कुछ स्टूडेंट बोलते हो कि सर आप बहुत इरिटेट कर रहे हैं, आप चीजें अभी से कर रहे हैं, तो मैं उनके बात को कभी बुरा नहीं मानता, और रिजल्ट मैं सामने देख पा रहा हूँ, एक जो हीरा मुझे आज मिला है, तो ये हम सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन है, नहीं मेरी जो बातें हैं वो सच है, वही फेक नहीं है, अगर लगन हो, भरोसा हो, विश्वास हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जो इनको बहुत दूर जाना है, आरआरबी पीओ है, फिर उसके बाद क्या पता अगर वो आईबीपीएस बैंक मैनेजर बन जाए, आरबीआई के भी फॉर्म आने वाले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे, और भी ओके सर। बहुत बहुत सारे, बिल्कुल उन फॉर्म्स को भरिए, क्योंकि अगर आपने देखिए, अब मेरी माता जी की बात मुझे याद है, वो कहती है कि अगर आपका एक एग्जाम निकल गया है तो आपके धीरे धीरे सारे एग्जाम्स निकलने लगे, जी सर। 4 महीने में आपको 2 सरकारी नौकरियां मिलना, मतलब इस बात को बिल्कुल कृतार्थ करता है। जी सर। तो कोई एक ऐसी यूनिक चीज मुझे बताइए आपकी जर्नी में जो आपको बहुत खास लगी, इस पूरे बैंकिंग प्रिपरेशन की जर्नी। सर यूनिक तो सर जैसे कि जब मैं प्रिपेयर करता तो वही आपको बताया मैंने कि आपका सबसे पहले जो सपोर्ट था, जब भी मैं आपको मैसेज करूं तो आपका रिप्लाई आता ही था, और आपका सर बताने का तरीका, जैसे कोई भी क्वेश्चन क्वार्ट में अगर फंसता था सर, तो आप बताते थे कि हाँ मतलब कि ऐसे ऐसे होगा, और वो शॉर्टकट तरीका, मतलब कि बैंकिंग में ऐसा है कि सर कि शॉर्टकट आना बहुत जरूरी है, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में सर, और बिना शॉर्टकट्स वगैरह के मतलब कि क्रैक करना प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है सर, अगर हम अपने ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करें क्वेश्चन को। ओके। वो आप बताते थे कि हाँ मतलब कैसे शॉर्टकट तरीका, इसका हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका होता है, मतलब कि देखते ही क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या करना क्या है क्वेश्चन। हम्म। तो सब वो सर आपसे ही सीखा है, और रीजनिंग वगैरह में भी सर यूनिक ये रहा है कि ठीक है सर यूनिक, सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया सर। वीडियो थोड़ा सा लैग हो रहा था, तो थोड़ा सा जो है आई थिंक वीडियो डिस्टर्ब हो गया है, तो थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा सा चेक कर लीजिए एक बार। क्या बताया आपने, प्लीज अगर फिर से बताने का कष्ट करें अगर आप।
ऑडिबल यस ऑडिबल हो सर? यू आर ऑडिबल। हाँ जी सर, यूनिक में सर ये है कि सर आपका जो 24/7 सपोर्ट था, हर एक क्वेश्चन को बताने का तरीका था सर, मतलब कि कैसे क्वेश्चन को मतलब कि जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे क्वांट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि टाइम एंड वर्क चैप्टर हो गया, और जो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले जो सक्सेसिव मेथड जिसमें लगाते हैं सर, वो सर आपने बताया कि मतलब कि इस तरीके से जल्दी क्वेश्चन होता है। और आपने आपने बताया था कि सर सारे टेबल्स वगैरह याद कर लो, स्क्वायर रूट वगैरह बहुत काम आता है सर, प्रीलिम्स एग्जाम में तो बहुत काम आया सर, हर एक चीज में सर वो काम आता ही है। और सर और यूनिक सर बैंकिंग एग्जाम में आना ही सर एक यूनिक था मेरे लिए सर, कि मैंने मतलब कि सही सही टाइम पे मैंने सही डिसीजन ले लिया, नहीं तो मैं भी कहीं वही 15-20 हजार की नौकरी कहीं कर रहा होता सर प्राइवेट। तो सर उसमें वो मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था मुझे कि मुझे मतलब कि वैसे मुझे कुछ चाहिए नहीं था सर, कि मुझे चाहिए था कि मैं ऐसी जॉब करूं कि मुझे थोड़ा आराम भी रहे और मैं अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर सकूं, मतलब ऐसा मुझे चाहिए था। और गवर्नमेंट जॉब था तो सर बढ़िया ये सब हो गया सर, हो गया तो। तो अच्छा ये बताइए फिर कुछ प्रिपरेशन टिप्स बता दीजिए स्टूडेंट्स को, कि जैसे इंग्लिश, जीए, मैथ, कंप्यूटर, तो इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। रीजनिंग आपने कहाँ से मतलब इनकी प्रिपरेशन की, एक शॉर्ट। सर जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं सर क्वांट की। क्वांट जो जैसे जो मैथ कहते हैं, मैथ की सर प्रिपरेशन प्रीलिम्स की मैंने वही यूट्यूब, सारा चीजें मैंने यूट्यूब से की सर। आपने जो बताया था यहाँ से, जैसे हर्षल सर है सर यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो उनका मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे। और रीजनिंग के लिए सर एक अंकुश रामा सर है, संजय सर करके हैं एक सर, तो उनसे पढ़ा था। और इंग्लिश के लिए तो सर कुछ नहीं पढ़ा लिटरली बताओ तो। इंग्लिश तो बस मैंने ऐसे ही ज्यादा सर, इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, तो थोड़ा बहुत आपसे गाइडेंस ली कि इंग्लिश थोड़ा ठीक हो गया। आपने बोला कि रीडिंग पे फोकस करो, बस रीडिंग से हो जाएगा तुम्हारा, तो बस सर रीडिंग, क्योंकि सर मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है पता नहीं क्यों। और मेन और फिर रहा जीए सर मैं जो बैंकिंग अवेयरनेस है सर, तो आपसे पढ़ा है थोड़ा, आपने बताया था कि मतलब कैसे पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस। और जो करंट अफेयर्स है सर, मैं वो एक अड्डा करके एक चैनल है, आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं उस पर, वो डेली मैं उस पर नोट्स बनाता था वो करंट अफेयर्स के, तो मैं सर उससे पढ़ता था और रिवाइज करता था सर बस। और मैं टिप्स ये देना चाहूंगा कि जो चीज है प्रिपेयर करो तो मतलब कि बेस्ट अपने तरीके से, मतलब बेस्ट एफर्ट दो उस चीज को लेके। बिल्कुल जैसे हाँ तो जैसे जीए वगैरह का देखिए क्या होता है कि आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है, इन चीजों के लिए। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले जरूरी होता है कि आपको सोचना पड़ेगा आपको करना क्या है। देन आपको एक ऐसे व्यक्ति के अंदर मतलब गाइडेंस लेनी पड़ेगी जिसको मतलब एक्चुअल होराइजन का नॉलेज है। तो जैसा कि क्वालिफिकेशन की बात करूं, मेरे क्वालिफिकेशंस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। बीकॉम हूँ एमजी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। देन मैंने एमबीए के हुआ है मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मैंने आईटीसी कंपनी में जॉब की हुई है, मैंने स्विगी में भी जॉब किया हुआ है, मैंने स्टॉक मार्केट की कंपनी में भी जॉब किया हुआ है, एंड रिसेंटली मैं प्लैनेट स्पार्क से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली प्लैनेट स्पार्क जो है कंपनी ऐसी है जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों देश के स्टूडेंट्स को जो है कैटर करती है। तो फॉरेन स्टूडेंट के साथ भी मेरा जो है एक कांटेक्ट बना हुआ है, तो उस वजह से मेरा तो पहले से जैसे आईसीएसई बोर्ड था, फिर मेरा जो है इंग्लिश आईसीएसई बोर्ड का इंग्लिश जो है काफी काम आया है। मेरा ये मानना है कि सीबीएसई में जो है इंग्लिश ग्रामर नहीं होता है, तो सीबीएसई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम है। बट फिर भी आप देख सकते हैं इन्होंने सीबीएसई के होते हुए भी, इन्होंने बीटेक के होते हुए भी, इन्होंने जो है प्रॉपर गाइडेंस इनको मिली है, फिर उन्होंने मेहनत भी की है और तब इन्होंने जो है अपनी सक्सेस पाई है। राइट गाइडेंस बाय द राइट पर्सन एंड एट द राइट चीजों का कॉम्बिनेशन जब तक होगा आप जो है सक्सेस बिल्कुल पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जी सर। एक आखिरी सवाल है सर, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज जो अभी भी सो रहे हैं या जागे नहीं? सर वो कहते हैं ना सर, एक कहावत थी मैंने सुनी थी बचपन में, कहावत के लिए सर मैंने टीवी में सुना था, चाय से सोना हो तो जाग जाओ। तो
अगर अगर आपको फ्यूचर में चैन से सोना है तो अभी जाग जाइए, अभी भी समय है, अभी भी अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और जो चीज करिए फोकस से, चाहे आप किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की किसी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, तो आप उसी चीज पे चीज फोकस रहे, किसी इधर उधर ना भटके, किसी की बातों में ना आए। और बस ये चीज हो कि मतलब कि राइट गाइडेंस मिल जाए आपको, तो आप उसी चीज पे स्टिक रहिए। ये मेन चीज यही मैं बताना चाहूंगा सबको कि बस अब अपने अंदर हौसला रखिए, अपने अंदर मोटिवेशन रखिए, कभी मोटिवेशन को डाउन मत होने दीजिए। आप आपके अंदर सब कुछ है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बस यही हमेशा करता पॉजिटिव हूँ। रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। पॉजिटिव रहिए जी, हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखिए। मेन बात अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और आपने देखा अभी भी ये जो हो युद्ध जाएगा नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो जी। अभी भी इनकी जर्नी जो है लंबी है। मैं उम्मीद करता हूँ इनके साथ एक और मुलाकात का मुझे जरूर अवसर मिलेगा। नेक्स्ट बैंकिंग एग्जाम ये जल्द क्रैक करेंगे और फिर मैं इन्हीं के साथ हाजिर होऊंगा अपने वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर शुभम। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर। थैंक यू वेरी मच कि थैंक यू आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने हमारे ऑडियंस को जो है, अपने स्टूडेंट्स को जो है सही गाइडेंस। सो बेस्ट ऑफ लक जी। फॉर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आपने देखा किस तरह से जो है शुभम जी ने जो एग्जाम निकाला है, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से सही गाइडेंस है। आप भी कर सकते हैं। अपने आप को कभी वीक मत मानिए। अपने आप को अगर आप वीक मान लेंगे तो आप उसी समय 50% हार चुके हैं। लास्ट अटेम्प्ट तक ट्राई कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कोशिश जरूर कीजिए। किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद अपना पोटेंशियल चेक करें। अक्सर हम जो है ब्लेम करते हैं लोगों को, यार यार इसमें नौकरी नहीं है, यार इसमें ये चीजें नहीं है। जहाँ पर स्कोप ज्यादा है वहां पर देखिए, मेहनत कीजिए, सही गाइडेंस कीजिए और सोचिए। किसी के बहकावे या मोटिव उसमें मत आइए, इन्फ्लुएंस से मत आइए। यहाँ से सोचिए चीजें क्या हो रही है इन्वायरमेंट में, उसको एनालाइज करें। वो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी, आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट के लिए। चलिए अब वाइंड अप करते हैं इस सेशन को, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है? कोई भी डाउट हो